राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आज चर्चा का विषय है टीचर ट्रांसफर ड्राइव 2026 की। आज एक न्यूज अखबार में प्रकाशित हुई है टीचर ट्रांसफर ड्राइव के रिगार्डिंग, कि उसमें सरकार और अध्यापक गण का जो संगठन है उनके बीच क्या सामंजस्य बैठा है या क्या उनके बीच पेच फंस गया है, उसके बारे में एक न्यूज प्रकाशित हुई है। तबादला नीति पर शिक्षक संगठनों का दबाव, सरकार से मांगी समयबद्ध और पारदर्शी ट्रांसफर ड्राइव की मांग। जो अध्यापक गण है ना, उन्होंने तबादला नीति पर के तहत सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करी है। उन्होंने कहा कि जो ट्रांसफर ड्राइव है ना, जो टीचर ट्रांसफर ड्राइव है, उस समय के अकॉर्डिंग, यानी पूरे समय पर होनी चाहिए, फिक्स समय पर, और पारदर्शी तरीका तो होनी चाहिए कि सबने देखना चाहिए कि ट्रांसफर ड्राइव ठीक हुई है या उसमें कुछ गड़बड़ जाला है। ठीक है। और एक जो अपने शिक्षक संगठन है, उसने मांग करी है कि ट्रांसफर से पहले क्रोनिक डिजीज सर्टिफिकेट के जो नंबर है ना, वो भी इसमें जोड़ने चाहिए। ठीक है। क्रोनिक डिजीज से जुड़े सभी सर्टिफिकेट को शामिल करने की मांग बढ़ाई जाए समय अवधि। ठीक है। और जो शिक्षक संगठन है, कैप्ट पदों का विरोध किया है, समान अवसर की मांग करी है। सलाह संगठन ने साफ कहा है कि तबादला प्रक्रिया में किसी भी पद को कैप्ट न रखा जाए ताकि सभी अध्यापकों को समान और पारदर्शी अवसर मिल सके। संगठन ने मांग की है कि मॉडल संस्कृति स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों में नियुक्तियां बिना किसी अतिरिक्त टेस्ट से जो बिना किसी अतिरिक्त टेस्ट के केवल ट्रांसफर ड्राइव के माध्यम से ही की जाए। यानी भाई जो भी सेंटा वगैरह जो टेस्ट लिया जाता है, जो टीचर्स की नियुक्ति के लिए पीएम श्री स्कूलों में या मॉडल संस्कृत स्कूलों में, वो जो सेंटा पेंटा ने हटा दो और सीधा जो ट्रांसफर ड्राइव के तहत ही उनके टीचर के, प्रिंसिपल के, उनके ट्रांसफर कर दो, नॉन टीचिंग स्टाफ के वहां पे ट्रांसफर कर दो, केवल ट्रांसफर ड्राइव के तहत। ठीक है। इससे योग्य और अनुभवी अध्यापकों को इन प्रतिष्ठित स्कूलों में सेवा देने का अवसर मिलेगा। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए यह मांग की है कि जिन अध्यापकों के माता पिता 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उन्हें उनकी देखभाल के लिए अतिरिक्त 5 अंक दिए जाएं। अध्यापकों को परीक्षा परिणाम और संबंधित पद पर अनुभव के आधार पर अंक दिए जाएं ताकि गुणवत्ता और अनुभव को उचित महत्व मिल सके। और संगठन ने एक मांग और करी है कि प्राचार्य होते हैं, जो प्रिंसिपल है, जो हेडमास्टर है, उनके तबादले सबसे पहले होने चाहिए। शुरुआत प्रिंसिपल और हेडमास्टर के तबादलों से ही करनी चाहिए, उनके ट्रांसफर से ही करनी चाहिए। ठीक है। संगठन ने कहा है कि जो 2022 में शिक्षा विभाग की जो त्रुटिपूर्ण रैशनलाइज के कारण तबादला प्रक्रिया सफल नहीं हो पाई थी, इस बार भी ट्रांसफर पॉलिसी जारी की गई है। वह किसी भी शिक्षक संगठन की मांगों को शामिल किए बिना संशोधित की गई है, जबकि सभी संगठनों ने सुझाव दिया था कि तबादले ब्लॉक आधारित न होकर जोन व स्कूल आधारित होने चाहिए, जिसे वास्तविक आवश्यकता के अनुसार नियुक्तियां हो सके। सलाह ने सरकार से अपेक्षा की है कि जो सलाहकार हैं, जो संगठन ने सरकार से अपेक्षा की है कि वह इन सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे और शीघ्र निर्णय लिया जाएगा, जिससे जो अध्यापकों की वर्षों पुरानी समस्या का है ना, उसका समाधान हो सके और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ बन सके भाई। ठीक है। और इसके बारे में क्या बताया भाई, इसमें बताया गया कि लंबे समय से ट्रांसफर ड्राइव की प्रतीक्षा कर रहे हैं शिक्षक। उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। आज थी 2025 में ट्रांसफर ड्राइव खुल जाएगा, ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन 2025 में नहीं हुई। लेकिन अब साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश के तमाम शिक्षक जो संगठन है, उन्होंने तबादला नीति के तहत शिक्षकों के समयबद्ध और पारदर्शी ट्रांसफर करने की मांग को तेज कर दिया भाई। हालांकि इस संबंध में प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा भी मार्च 2026 तक तबादला प्रक्रिया के तहत सभी शिक्षकों के तबादले पूर्ण करने की बात कह चुके हैं भाई। महिपाल डांडा जी जो हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने मार्च 2026 तक जो ट्रांसफर ड्राइव प्रक्रिया है ना, तबादला हो जाएंगे भाई 2026 तक, ऐसा कहा गया है। लेकिन हालातों को देखते हुए ऐसा प्रतीत नहीं होता कि शिक्षा विभाग के जो ट्रांसफर ड्राइव मार्च 2026 तक पूरे हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से सेवा की गति चल रही है, उस हिसाब से इस प्रक्रिया को 31 मार्च तक सिरा चढ़ाना मुश्किल लग रहा है। वह भी स्थिति में जब प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुज्जर हैं, जो पॉलिसी में संशोधन की मांग को लेकर वर्तमान शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा को पत्र भी लिख चुके हैं भैया। दूसरी तरफ विभाग तबादला प्रक्रिया को सिरे चढ़ाने के लिए अपने कार्य कार्यक्रम के तहत काम कर रहा है। तो इस न्यूज में यही निकल कर रहा है कि जो शिक्षक संगठन है, वो सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि जो ट्रांसफर ड्राइव जल्दी से जल्दी ओपन हो, जल्दी से जल्दी ट्रांसफर हो जाए
वो भी पारदर्शी तरीके से और समयबद्ध तरीके से, यानी समय के अकॉर्डिंग, यानी जो समय देख रहे हैं फिक्स समय दे रखे हैं 2026 या अप्रैल तक ट्रांसफर हो जाने चाहिए। और सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए प्रिंसिपलों के ट्रांसफर होने से, यानी सबसे पहले प्रिंसिपल के ट्रांसफर ड्राइव खोल दो। बहुत सारे जैसे टीजीटी पीजीटी जो भी लेक्चरर हैं, जो बहुत सारे ऐसे जो नई भर्तियां वाले कैंडिडेट है जो टेम्परेरी पोस्टिंग पे है, उन्हें परमानेंट पोस्टिंग अभी तक नहीं मिली है, तो उनका भी सरकार से यही कहना है कि हमें भी परमानेंट पोस्टिंग दे दो, कि हमें भी परमानेंट पोस्टिंग मिल जाए और ट्रांसफर ड्राइव खुल जाए और अपने घर के नजदीक पहुंच जाए, कि नजदीक ड्यूटी आ जाए, फिक्स हो जाए कि कहाँ उनकी ड्यूटी आनी है। और सरकार से यही आग्रह करें बार बार कि ट्रांसफर ड्राइव जल्द से जल्द खोल दो और पारदर्शी तरीके से ट्रांसफर हमारे कर दी जाए। शिक्षा विभाग जो बार बार यही मुहिम को शिक्षा विभाग के सामने उठाया जा रहा है। सलाह संगठन प्रधान अशोक शर्मा बोले, किसी भी शिक्षक संगठनों की मांगों शामिल किए बिना पॉलिसी हुई संशोधित, यानी शिक्षक संगठनों की मांगों को सरकार ने नहीं माना है, उनके बगैर ही पॉलिसी को संशोधित कर दिया, उसमें अमेंडमेंट ला दिया गया है। धन्यवाद, आज की खबर में इतना ही, और जल्द मिलते हैं किसी नई न्यूज को लेकर, किसी नए विषय पर। और